हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। यहां पर गाइस स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपको कल की वीडियो में लेवल्स दिए गए थे और एक्चुअली में क्या हुआ, आज के दिन का, आज के मार्केट का हाई आप देखकर आ जाइए। क्या बोला था कि एक्चुअली में 23,250 जो कि अप्रोक्सीमेटली कल का हाई था, वहां पर मैंने बोला था अगर हमारे आज के हाई को ब्रेक करके, मतलब कि 23,250 को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में 23,300 एंड 23,400 का टारगेट आता हुआ देखने को मिलेगा ऊपर की साइड। आज का एग्जैक्टली हाई देखकर आप आ जाइए, 23,400 के आसपास हमें हाई देखने को मिला है। सो ये प्रीवियस डे कल की वीडियो सेशन में आपको लेवल्स दिए गए थे। जिन भी लोगों ने गए चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं पछताने वाले। सो यहां पर देखने, अगर हम बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली में बैंक निफ्टी के भी हाई को देखकर आ जाइएगा। कल के दिन आपसे यही लेवल्स जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किए गए थे और यहां पर कल के वीडियो में आपको क्या बताया गया था कि अगर 50,100 के ऊपर मार्केट ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में 50,300 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा एंड इसके ऊपर हम देखें तो 50,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। अगर 50,300 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन किया देन सेम टाइप से 50,500, 50,550 के आसपास आज का हाई जाता हुआ देखने को मिला। तो ये है गाइस एनालिसिस जो कि आपको वीडियो में दी जाती है। आई होप वीडियो को इग्नोर नेक्स्ट टाइम मत कीजिएगा। नाउ जिस टाइप से हमने अपने प्रीमियम शेयर में मूवमेंट की गई, आप क्लियर कट देख सकते हो कि आज हमने क्लियर कट अपना कॉल साइड के लिए कंटिन्यू बेसिस पर मूवमेंट रखा और आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में भी रेगुलर बेसिस पर जो हम कंटिन्यू मार्केट पर अपडेट देते हैं वो भी यहां पर शेयर की। और यहां पर देखिए आप क्या बोला गया था कि रिस्की ट्रेडर्स कैन गो लॉन्ग निफ्टी टारगेट 23,350 इमीडिएट बेसिस पर। 9:44 पर ये आपको टारगेट दिया गया था। क्लियर कट वो हमारा अचीव होता हुआ देखने को मिला और यहां पर गाइस विथ लॉजिक और अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को भी शेयर करते हुए क्लियर कट बोला था कि यहां पर इस तरीके का जो सिनेरियो बन रहा है नेक्स्ट सी। पहले तो आप चार्ट को देख लीजिए, ये चार्ट जो कि प्रीवियस डे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए गए थे। जिन लोगों को भी भरोसा नहीं है तो प्लीज एक बार टेलीग्राम चैनल में जाके फ्री वाले जाकर वापस आ जाइएगा, एग्जिट हो जाइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा कोई बेनिफिट है। मैं आपको बता रहा हूं सी, यहां पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट के साथ बोला था कि अगर 23,235, 250 के ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए 23,316, 315 का टारगेट दिया था। सेम टाइप से टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला। सो दिस इज द एनालिसिस गाइस जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में दी गई थी। और यहां पर जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं उनके लिए गाइस 2 दिन आपको दे रहा हूं मैं। ओनली यहां पर 2,999 आपको यहां पर पे करनी है पूरा फर्स्ट मंथ। तो जिन भी लोगों को ऐड होना है दिस इज अ बेस्ट टाइम गाइस। बाद में मत बोलिएगा कि सर 3,540 रुपए जो हमारे रेगुलर बेसिस पर चार्जेस को मिलते हैं वो आप क्यों दे रहे हो, थोड़ा सा ऑफर दे दीजिए। एंड इस तरीके की जो कमेंट्स आते हैं तो प्लीज यार 2,999 यहां पर ऐसा फर्स्ट मंथ के बेसिस पर आपको विद जीएसटी किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ओनली 2,999। तो जो भी लोग ऐड होना चाहता है, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, आप हमारी परफॉर्मेंस शीट देख लीजिए एंड जो भी लोग ऐड होना चाहता है उसके आगे की प्रोसेस आपको इस नंबर पर बता दी जाएगी। नाउ जैसे कि प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। और गाइस परसों के दिन से हमने एक और चीज स्टार्ट की है जो कि एक स्टॉक आपको डेली बेसिस पर दिया जाता है। और एक्चुअली में जो भी लोग यार हमारे व्यूअर्स हैं और जो भी प्रीमियम चैनल के मेंबर्स हैं उनको पता ही है हमारे स्टॉक्स की एक्यूरेसी कितनी है। जो भी लोग कैश में बाइंग करना चाहते हैं कैश में करिए, ऑप्शंस में करना चाहते हैं ऑप्शंस में करिए, बट मेरा रिकमेंडेशन कैश में होगा। नाउ जो भी लोग एग्जैक्टली निफ्टी में ट्रेड करते हैं आपको ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको ट्रेड्स दिए जाएंगे। 1 से 2 ट्रेड्स आपको रेगुलर बेसिस पर दिए जाएंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। सो और सबसे स्पेसिफिक जो चीज है वो है हमारी 10 बजे से पहले आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। मतलब कि आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी जॉब किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होगी और आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो 10 बजे के बाद, बिकॉज 90% ट्रेड्स हमारे जो होते हैं वो 10 बजे से पहले दे दिए जाते हैं। नाउ चलते हैं एक्चुअल में बात करते हैं अब कल के लिए, मतलब कि मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। सबसे पहले चीजों को समझो, देखो यहां पर हमें एक्चुअली में देखने को क्या मिल रहा है, निफ्टी 23,400 को ब्रेक करके उसके ऊपर टिका तो
23,800 तक का नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले ये चीज आपको नोट करके चलनी है, अगर 23,400 के ऊपर मंडे के दिन मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको 23,800 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिए इन दो स्टॉक्स पर लगाए दांव। तो ये स्टॉक्स को थोड़ा सा मैं यहां पर आपको नहीं क्लियर कर पाऊंगा, बट निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको जो एनालिसिस दे रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, देखो पहले तो आज का मूवमेंट अगर हम समझें, निफ्टी पर बेसिकली राय देते हुए ये एनालिटिक्स हैं, इनकी ओर से क्या देखने को मिल रहा है पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं अपना व्यू तो क्लियर रख रही हूं। सी मानस जायसवाल ने कहा कि अभी तक के पैटर्न को देखते हुए लगता है कि निफ्टी 23,400 के लेवल को ब्रेक कर लेगा, इसके बाद निफ्टी 23,700 की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यह सिंपल तरीके से आपको देखकर चलनी है। उन्होंने कहा निफ्टी में अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए, सिर्फ स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहिए। उन्होंने 23,150 के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी। तो क्लियर कट जो अभी आपको स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलना है वो अभी 23,100 23,150 के आसपास कंसीडर करके चलना है, ये ध्यान में रख के चलना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी फिलहाल का उन्होंने कहा कि अभी तक के पैटर्न को देखते हुए लगता है 23,400 के लेवल को ब्रेक कर लेगा, इसके बाद वही सेम चीजें, तो कुछ भी नई चीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन्होंने स्पेशली सोमवार का मूवमेंट क्या दिया है और जिस टाइप से कल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि मंगलवार की, वहीं पर हमें ये एक क्लू मिल गया था कि पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। मानस जायसवाल ने निफ्टी पर राय देते हुए कहा निफ्टी में हमने मंगलवार को फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखा, फर्स्ट वन और पॉइंट टू बी नोटेड, उसकी टारगेट आज अचीव हो गए हैं। निफ्टी ने 200 अपने 200 मूविंग एवरेज को आज छू लिया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या निफ्टी 23,400 के लेवल के ऊपर टिकेगा या नहीं, तो यह चीज आपको देखकर चलनी है। अभी जस्ट हम वीकली चार्ट पर बात करेंगे, बिकॉज आज हमें देखने को मिल गई है अपनी वीकली कैंडल की क्लोजिंग। सो सबसे पहले चलते हैं डाटा पर। डाटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी की आप क्लोजिंग देखेंगे वो हो रही है हमारी 50,500 के आसपास। डीएसआई के आसपास हमें दोनों ही मेजर इंडेक्सेस की क्लोजिंग देखने को मिल रही है जो प्रीवियस 4 दिनों से रेगुलर देखने को मिल रही है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर अब जो सपोर्ट एरिया है, हमने क्या बात की थी कि अगर 50,300 के ऊपर मार्केट निकला देन 500 तक का टारगेट बनेगा। अभी एज अ इमीडिएट बेसिस पर जो टारगेट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 50,300 का लेवल। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है तो फिर 50,000 का राउंड फिगर विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया तो फिर सीधा सा 49,500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल 50,300 एज अ स्मॉल हर्डल और एज अ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो फिर 50,100 50,000 राउंड फिगर तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी अपसाइड के लिए अगर हम देखें 50,600 के आसपास छोटा मोटा हर्डल है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर सीधा सा 51,000 के आसपास अच्छा खासा ओआईए, दैट मींस कि जो 50,600 के ऊपर अगर मार्केट निकला और अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ तो 51,000 तक की रैली हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल आपको देखकर चलनी है। नाउ चलते हैं निफ्टी पर बात कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी ने हमारी जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट अभी 4 मिनट बाकी है क्लोजिंग में और 23,350 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपने डेज आई के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम देखें यहां से क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी का, जो कि मंथली एक्सपायरी है हमारी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक मार्च के लास्ट तक ही होगी। नाउ 23,350 के आसपास हमें मिल रही है क्लोजिंग। नाउ इमीडिएट बेसिस पर अगर आप सपोर्ट एरिया देखोगे तो वो हमारा 23,300 के आसपास है। इसके नीचे मार्केट अगर निकल के सस्टेन किया तो 23,200 का नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड, ये ध्यान में रख के चलनी है। यहां पर गाइस देखो 23,200 पर यार मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं बोलूंगा, बट इमीडिएट बेसिस पर तगड़ा जो सपोर्ट है वो अभी 23,200 के आसपास है। तो ये आपको कंफर्म करके चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो 23,100 और 23,000 का राउंड फिगर विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, ये सिंपल तरीके से ध्यान में रख के चलना है। नाउ यहां पर देखें 23,400 के आसपास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हमारा यहां पर देखने को मिला है। दैट मींस गाइस यहीं से आपने देखा आज के मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 23,400 का लेवल जैसे ही टच किया वहीं से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। अब आपको गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलनी है, जो कि हर एक डिप पर आपको बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्रीवियस सेशंस में हर एक राइज पर ऐसा सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। सेम टाइप से हर एक डिप पर आपको बाइंग करके चलनी है। तो ये फिलहाल चीजें ध्यान में रख के चलनी है। 23,500 के आसपास अच्छा खासा हुआ है, अगर 400 के ऊपर टिका देन
आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ चलते हैं मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर, और आपको एक्चुअली में प्रीवियस डे ही ये लेवल्स को शेयर किया गया था। यहां पर आप देख सकते हो मैंने आपको ऐसा अच्छे खासे लॉजिक के साथ आपको ट्रेड दिया था, और यहां पर क्लियर कट बताया था कि क्या दिखा रहा है। देखो फर्स्ट वन क्या किया मार्केट ने, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है विद द स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये आपको बताया था 23,235 का लेवल ब्रेक कर रहा है एक एरो के साथ एज अ एग्जांपल। इसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 23,326 325 के आसपास निकल के आएगा। सेम टाइप से 325 का लेवल टच किया, इसके ऊपर मार्केट नेक्स्ट निकला और हमारा 23,400 का लेवल टच किया। तो गाइस ये पावर है हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स की। अब सेम तरीके से अगर मार्केट इसके ऊपर निकला और सस्टेन किया तो फिर जो नेक्स्ट एरिया है हमारा वो 23,450 500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें देखकर चलनी है, और इंपोर्टेंट लेवल्स मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको डेली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है। सो मंडे से पहले ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में। आज का अगर हम डाउन साइड के लिए मूव देखें तो हमें एक लेवल से मार्केट ने कुछ अच्छा खासा डाउन साइड भी मूव दिखाया, बट एक सिंपल लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिला जो कि 23,070 के आसपास था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू कैन सी हियर हमारा यहां पर ऐसा इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था। ऐसा क्यों? सी यहां पर आप देखेंगे तो एक्चुअली में आज मार्केट ने जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट दिया तो हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कहां से देखने को मिली, वो मिली 23,270 के आसपास से। तो ये हमारा ऐसा इमीडिएट बेसिस पर काफी अच्छा सपोर्ट है जो कि 23,270 के आसपास है। अभी अपसाइड के लिए अगर इसको ब्रेक किया, जस्ट मैंने आपको बता दिया है। अब सपोज अगर 23,280 के भी मार्केट नीचे आ जाता है और सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 23,235 23,235 का लेवल होगा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप निफ्टी पर चीजें क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिखा देता हूं। सी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें, सी यहां पर हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है, बट गाइस अगर हम यहां पर अच्छी खासे तरीके से ऑब्जर्व करें तो एक ट्रेंड लाइन यहां पर एग्जीक्यूट हो रही है जो कि आप क्लियर कर देख सकते हो। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं। सी यहां पर हमारी प्रॉब्लम एक ही है कि एक ट्रेंड लाइन एग्जीक्यूट हुई है जो कि बेसिकली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपल तरीके से अभी हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, एक हर्डल को जो कि हमारा 23,000, जस्ट यू कैन सी यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है अच्छा खासा वो 23,500 के आसपास है। 23,500 के ऊपर चाहिए हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग, तब हम गैस बहुत हद तक कह सकते हैं कि अभी यहां पर हमारा बॉटम बन चुका है। अदरवाइज 23,500 के आसपास अच्छे खासे कुछ हर्डल्स देखने को मिल रहे हैं। इसको ब्रेक करके हमें चाहिए वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहां पर, इस लेवल के ऊपर जो कि 23,500 का लेवल है। तो सिंपल तरीके से आई थिंक आप समझ गए होंगे। नाउ इमीडिएट बेसिस पर जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो कौन सा एरिया है फिलहाल? सी यहां पर अगर हम देखें तो इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया निकल के आएगा वो बेसिकली फिलहाल 23,000 के राउंड फिगर आपको बोल सकते हो या 23,950, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एक बड़े टाइम फ्रेम पर आपको बता रहा हूं। तो ये फिलहाल आपको देखकर चलनी है 23,000 का राउंड फिगर या 23,950 के आसपास, सॉरी 22,950 के आसपास। तो ये वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर आपको चीजें समझाई दी है एक्चुअली में करना क्या है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन 15 मिनट के चार्ट पर। सी 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे मोमेंटम के साथ यहां पर हमें बैंक निफ्टी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अपसाइड के लिए जो पहले तो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं वो कौन से हैं, अगर 50,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो इसके बाद सीधा सा हमें जो अपसाइड के लिए मोमेंटम है आज के हाई को ब्रेक करके अगर निकला देन 50,750 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें 50,950 या 51,000 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी एज अ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है 50,400 450 के आसपास आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये सिंपल तरीके से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके चलनी है। सो इन जो हमारे 2 डेज का हॉलीडे है गाइस, यहां पर भी वीडियोस आती रहेंगी और आपको एक्चुअली मैं बताता रहूंगा कैसे क्या करना है। सेकंड वाले वीडियो को मत भूलिएगा, वहां पर बात करेंगे किस तरीके से एफआई डाटा देखने को मिलता है, किस तरीके से ओपनिंग मंडे के दिन देखने को मिल सकती है, और लाइक करना मत भूलिएगा। यहीं पर गाइस इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।